एसएससी जीडी नई भर्ती 2024। आज हम बात करने वाले हैं, आज हम चर्चा करने वाले हैं एसएससी जीडी नई भर्ती 2024 के फिजिकल, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कितने बच्चे बाहर आ रहे हैं, कितने बच्चे पास हो रहे हैं। आज इस सब चीज़ की चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और अच्छे से इस चीज़ को समझने का प्रयास करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को शेयर करिए। अच्छा लगता है लाइक करिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम आते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है, आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार और प्रणाम आप सभी को कि आज की क्लास, आज का जो सेशन हम लेकर आए हैं आप लोगों के फिजिकल और मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो चला हुआ है 2024 की नई भर्ती जो एसएससी जीडी की है उसमें क्या चल रहा है। तो मैं आप सभी के लिए सारी ही चीज़ें पहले से ही सेट कर रखी है जिससे आप लोगों का ज़्यादा समय खराब ना हो और आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझा पाएँ। मेरे प्यारे भाई, फर्स्ट और सेकंड डे के फिजिकल मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिव्यू जो आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे फेल हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो उस चीज़ को, उस प्रोसेस को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं पूरी तरह से या उसमें पास नहीं हो पा रहे हैं। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है मेरे प्यारे भाई, जब बच्चों को समय मिलता है उस समय तो ध्यान देते नहीं है, बाद में हाथ पैर पीटते हैं, बाद में ये करना है वो करना है, सब कुछ अभी करना है, फिर होता कुछ नहीं है। बाद में केवल और केवल रोना और पछताना रह जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी से ये निवेदन और रिक्वेस्ट है, जब भी कोई नई भर्ती आती है उसके शुरुआत से ही उसको सीरियस लेके अगर सिलेक्शन लेना है तो शुरुआत से ही उसको सीरियस लेके आगे के प्रोसेस को फॉलो किया करो। देखो, मैं आपको बारी बारी से सारी चीज़ों को समझाने का प्रयास। पहला पॉइंट ये देखो, जो भी आप लोगों के सेंटर है जहां पर आपके फिजिकल, कुछ जगह ऐसे हैं, कुछ सेंटर ऐसे हैं जहां मेडिकल की व्यवस्था नहीं है, कुछ सेंटर ऐसे हैं जहां मेडिकल की व्यवस्था है, तो कुछ सेंटर जिन पर मेडिकल की व्यवस्था है वहां पर तो मेडिकल साथ के साथ भी कराया जा रहा है मेरे प्यारे भाई। और जहां मेडिकल की व्यवस्था नहीं है वहां 1-2 दिन का समय भी आगे दिया जा रहा है। अगर हम बात करेंगे तो पहले आपका फिजिकल बन रहा है। फिजिकल में बेसिकली पहले क्या होता था, पहले बेसिकली होता था आपकी नॉर्मल हाइट चेक होती थी, उसके बाद में आप लोगों की सभी बच्चों की रनिंग करा देते थे। मैंने वही चीज लिखी हुई है, पहले फिजिकल में होता क्या था, नॉर्मल हाइट चेक होती थी और सभी से रनिंग करा दी जाती थी, उसके बाद में मेन पीएसटी होती थी। अब इस बार क्या हो रहा है, इस बार कुछ अलग ही सेशन चला हुआ मेरे प्यारे बच्चे। इस बार पहले क्या चल रहा है, पीएसटी हो रहा है। पहले आप लोगों के पीएसटी में आप लोगों की हाइट है, आपकी चेस्ट है, ये सारी चीजें पहले चेक हो रही है। उसके बाद आगे की प्रक्रिया यानी कि आपका फिजिकल, यानी आपकी रनिंग वगैरह स्टार्ट हो रही है। इसी में बहुत सारे बच्चे बाहर हो रहे हैं, इसी में बहुत सारे बच्चे निकल के जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके अंदर क्या है, सभी सेंटर पर ऐसा ही हो रहा है। कुछ सेंटर अगर हम छोड़ दें, पर ज्यादातर सेंटर पर यही चल रहा है कि पहले क्या हो रहा है, पीएसटी, और उसके बाद में उसका फिजिकल हो रहा है। तो फिजिकल में रनिंग वगैरह जो होता है वो चल रहा है। रनिंग में अगर बात करूं, फिजिकल में, पीएसटी में भी बहुत सारे बच्चे फेल हो रहे हैं, रनिंग में भी बहुत सारे बच्चे फेल हो रहे हैं। क्योंकि रनिंग जो हो रही है वो दोपहर के टाइम हो रही है, 11, 12, 1, 2 बजे आपकी रनिंग चल रही है, तो रनिंग में काफी सारे बच्चे फेल हो रहे हैं। और जो आपकी रनिंग हो रही है वो रोड पर हो रही है, रोड पर रनिंग कराई जा रही है, ज्यादातर सभी सेंटर पर रोड पर रनिंग हो रही है। तो अगर आप इस बात को भी ध्यान रखेंगे तो जिस बच्चे ने पहले से ही चीजों को अच्छे ढंग से तैयार किया था, बढ़िया से प्रिपेयर किया था, वो तो आगे बढ़ रहा है। और जिसने थोड़ी सी भी ढिलाई बरती थी वो कहीं ना कहीं या तो उसके पीएचडी में बाहर आ रहा है या उसके जो है रनिंग वगैरह में बाहर आ रहा है। अगर मैं आगे समझने का प्रयास करूंगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी बहुत सारे बच्चे फेल हो रहे हैं। देखो बेटे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सीन क्या होता है, जब भी कोई वैकेंसी आती है तो उसमें नोटिफिकेशन साफ साफ लिखे हुए होते हैं कि जो आप लोगों को डेट दी गई है इसके बाद के आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं होने चाहिए, इससे पहले के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, इस डेट से इस डेट के बीच के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बात करें तो जो क्रूशियल डेट होती है, जो आपकी लास्ट डेट होती है, उससे पहले के जो आप लोगों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, खासकर उसमें स्पेशल है कास्ट सर्टिफिकेट, आपका जो जाति प्रमाण पत्र होता है, उसके अंदर आप लोगों को सबसे ज्यादा बाहर किया जा रहा है। अब ऐसा नहीं है कि आप लोगों को मैं ये कहूं कि भाई आप जाओ मत ना, आप पे जो है अगर नया अपना लास्ट डेट से बाद का, आपका क्रूशियल डेट से बाद का आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, जो डोमिसाइल है, तो आप जाओ मत ना, जाना चाहिए। देखो,
वहाँ कुछ भी हो सकता है, अलग अलग सेंटर की घटना अलग अलग होती है। अगर आपका सीओ अच्छा रहा तो आप लोगों के फेवर में रहा तो बहुत सारी चीजें आपके फेवर में चली जाएंगी। पर बहुत सारी चीजें फेवर में तब नहीं जाती जब सामने वाला बंदा हमारे विपरीत हो जाता है, तो कहीं ना कहीं हम चीजों को बाहर करके आ जाते हैं। तो यहाँ मैं अगर बात करूं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो चल रहे हैं उसमें जो ओल्ड डॉक्यूमेंट हैं वो तो चल जाएंगे एक बार को, पर जो नए डॉक्यूमेंट है यानी कि क्रूशियल डेट के बाद के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बिल्कुल नहीं चल रहे हैं, उनको तो कतई मना कर दिया गया है। अब हर सेंटर पे ऐसा है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, पर कुछ सेंटर पे ऐसा देखा गया है, इसीलिए मैं आप लोगों को सजग कर रहा हूं, बता रहा हूं। अब तो आपके पास जैसा भी है जो भी है आप उसे लेके जाइएगा, बिना घबराए जाइएगा। जितना आप बिना डरे जाएं उतना बेहतर आपके फेवर में चीजें आएंगी। अगर आप डरेंगे, अगर आप चीजों को ज्यादा सीरियस ले जाएंगे तो हो सकता है आपकी चीजें खराब हो जाए। मेरे प्यारे भाई, उसके बाद अगर मैं बात करूं, उसके बाद अगर मैं चर्चा करूं, तो फिर आता है तीसरा स्टेप, और तीसरा स्टेप है आपका डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन। इसके अंदर क्या है, जो आप लोगों की मेडिकल की चीजें होती हैं, मेडिकल में बहुत सारी चीजें और भी होती हैं। पहले नॉर्मल मेडिकल होता है, उसके बाद में आप लोगों का एक्सरे हुआ, ब्लड टेस्ट हुआ, यूरिन टेस्ट हुआ। ये अभी इसमें इंक्लूड नहीं है क्योंकि इनमें समय लगता है, तो एक दो दिन के अंदर अंदर वो जिन बच्चों के हुए हैं उनकी रिपोर्ट आ जाएगी। तो नॉर्मल जो आप लोगों का डीएमई हो रहा है, नॉर्मल जो होता है, उसको पास करने के बाद जो बच्चे आगे बढ़ते हैं उनका आपका ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, एक्सरे वगैरह की प्रक्रिया चलती है। उसके बाद एक दो दिन में उनका रिजल्ट अनाउंस हो जाता है। तो मेरे प्यारे भाई, कुल मिला के बात ये चल रही है, जो मैं यहाँ से समझूं, तो अगर मेरे पास में 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चों में से 40 बच्चे ऐसे हैं जो डीएमई तक पहुंच रहे हैं, डॉक्यूमेंट सॉरी डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन तक पहुंच रहे हैं। अगर मैं इसमें से भी आगे जाऊं तो इसमें 20 बच्चे ऐसे हैं जिनको पॉइंट दिया जा रहा है, मेडिकल के अंदर कुछ ना कुछ पॉइंट दिया जा रहा है। किसी को नौकरी का पॉइंट है, किसी को अदर पॉइंट है, किसी को आंखों में पॉइंट है, तो कहीं ना कुछ पॉइंट आपको दिया जा रहा है। पर 20 बच्चे ऐसे हैं जो फ्रेश हैं, जो बिल्कुल क्लियर हैं, जिनका डीएमई बिल्कुल क्लियर है। अभी उसमें आप लोगों की आगे की प्रक्रिया शामिल होगी, जैसे आपका यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, एक्सरे वगैरह। उससे आगे की अगर मैं चीज समझना चाहूँ तो मेरे प्यारे बच्चे, एक पूरा का पूरा मोटा मोटा डाटा समझिए आप। मान लो 100 बच्चे आप लोगों के पहुंच रहे हैं सेंटर पर, सॉरी 100 बच्चे आप लोगों के बुलाए गए सेंटर पर, तो 20 बच्चे तो ऐसे हैं जो एब्सेंट हो रहे हैं। 20 बच्चे एब्सेंट हो रहे हैं तो 80 बच्चे प्रेजेंट हुए। अगर 80 बच्चे प्रेजेंट हो रहे हैं तो इसमें से 40 बच्चे आप लोगों के फिजिकल में या पीएचटी में बाहर हो रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, इसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आप लोगों के स्टार्टिंग वाले पॉइंट में बाहर हो रहे हैं, जो हाइट में, चेस्ट में बाहर हो रहे हैं। उसके बाद कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रनिंग वगैरह में बाहर हो रहे हैं, क्योंकि रनिंग में भी काफी सारे बच्चे बाहर हो रहे हैं। और वही चीज मैं कहना चाह रहा हूँ यूपी पुलिस वाले बच्चों को, कि आप लोगों को भी ज्यादा समय मिलेगा नहीं। हालांकि इन बच्चों को देखो समय मिला, इनके साथ तब भी इस प्रकार की घटना घट रही है। आप भी समझ जाओ, अभी से अपना फिजिकल लगाना शुरू कर दो। अगर आप फिजिकल करते हो अच्छे से तो प्यारे बच्चे आप लोगों की चीजें आगे जाएगी, अदरवाइज नहीं जाएगी। उसके बाद में अगर समझना चाहूं तो 40 बच्चे ऐसे होते हैं जो यहाँ डीएमई तक पहुंच जाते हैं। अब इसमें भी 20 बच्चे ऐसे हैं जिनको पॉइंट दिया जा रहा है, कुछ ना कुछ पॉइंट दिया जा रहा है। तो बचे 20 बच्चे ऐसे जो क्लियर हैं। अभी इसके अंदर हमने रीमेडिकल के जो बच्चे हैं वो शामिल नहीं करे। तो बिना रीमेडिकल के जो 20 बच्चे हैं वो ऐसे हैं जो फ्रेश बच्चे हैं, जो फ्रेश बच्चे पहुंच रहे हैं। अब आप खुद समझ लो, जो भी आपका डाटा है, जितने बच्चों ने भी इसके लिए क्वालिफाई किया है, एग्जाम क्वालिफाई किया है, उसके बाद उन्हें फिजिकल के लिए बुलाया गया है, तो आप खुद भी समझ सकते हो, इतना तो आप जानकारी रखते हो कि किस प्रकार की कहानी चली हुई है। इसीलिए कहते हैं कि आप अपने फिजिकल के लिए, आप अपने मेडिकल के लिए, आप अपने डीवी पीएचडी के लिए बिल्कुल बढ़िया तरीके से तैयार रहा करो। पहले से ही चीजों को अरेंज करके रखा करो, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह किस सीरीज में लगाने हैं, वो सारी चीजें, क्या क्या चीजें वहां जरूरी है वो सारी चीजें। उसके बाद क्या हमारे मेडिकल के लिए हो सकता है, क्या हमारे मेडिकल में चीजें, कहाँ मुझे पॉइंट मिल सकता है, क्योंकि बच्चे पहले भी कहीं ना कहीं मेडिकल दिए हुए होते हैं, तो उसे पता होता है कि कहाँ आने के चांस हैं, कहाँ पॉइंट दिया जा सकता है। तो उस चीज पर पहले से ही काम करके जाओगे तो हो सकता आगे आपको कभी समस्या ना आए। जैसे नेक्स्ट आपकी 2025 की एसएससी जीडी की भर्ती चली हुई है, उसके फॉर्म वगैरह फिल हो गए हैं, वो सारी प्रक्रिया आपकी आगे चालू है। तो मेरे प्यारे भाई, जो
जिनको इसमें भार हो गया वो आगे की प्रक्रिया को थोड़ा बेहतर ढंग से समझे और कोशिश ये करे कि इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर अच्छे हैं, मान लो 73 क्वेश्चन 74 क्वेश्चन हैं, पर समस्या समस्या कहाँ गई है, समस्या आ गई फिजिकल में, रनिंग नहीं लग रही है या हाइट नहीं है या चेस्ट पूरी नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो इस तरीके से बाहर हो रहे हैं। को कुछ बच्चे ऐसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो रहे हैं, तो मेरे प्यारे भाई कुछ ऐसे भी बच्चे हैं इसके अंदर डीएमई में बाहर हो रहे हैं। बहुत कम बच्चे बचे जो आप लोगों का पूरा प्रोसेस क्लियर करके आगे जा रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि आप लोगों ने हर तरीके से तैयार रहा करो, जब किसी फॉर्म को भरो तो पूरा सीरियस होके अंदर से आवाज आनी चाहिए, हाँ जी मैं अब तैयार हूं और मेरे को इसको क्लियर करना हर तरीके से, मेरे को इसका मेडिकल क्लियर करना, मेरे को इसका फिजिकल क्लियर करना, मेरे को इसका जो है रिटन क्लियर करना है और मेरे को फाइनल तक पहुंचना है। तो मेरे प्यारे भाई अगर हम इसका रिटन पास कर देते हैं उसके बाद की प्रोसेस भी होती है, अगर उस प्रोसेस में कहीं बाहर हो जाते तो हमारे इस पढ़ने का, हमारे इस चीजों को करने का बेनिफिट क्या हुआ, कुछ फायदा नहीं हुआ। तो इसलिए पहले से ही सारी चीजों को तैयार रहा करो लेकर, जिससे आप लोगों के जो सारी चीजें हो क्लियर हो जाया करे। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को यही समझाना चाह रहा था कि आपके फर्स्ट और सेकंड डे, अभी 2 ही दिन का हुआ, तीसरे दिन का चालू हो रहा होगा, तो मेरे प्यारे बच्चे इन 2 दिन के जो आप लोगों के फिजिकल मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चल रहा है, हो रहा है, वो सारी प्रक्रिया मैंने आपको समझा दी है, बता दी है। जैसे ही कोई अगली हमारे पास में इंफॉर्मेशन आती है, चीजें पहुंचती है, तो हम उसके लिए आप लोगों के नेक्स्ट वीडियो लेकर जरूर आएंगे। और आप सभी से ये निवेदन है कि आप अपना जो है 5-7 दिन का या 4-5 दिन का डाटा अपने साथ लेके जाएं। डाटा मतलब इन द सेंस ये है कि जब आप अपने फिजिकल के लिए जा रहे हैं तो फिजिकल के साथ तुरंत बाद ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद ही तुरंत ही मेडिकल वगैरह की प्रक्रिया चालू है, तो 3-4-5 दिन का समय लग रहा है। तो आप अपने साथ में अपनी सारी चीजें लेके जाएं, अपने कपड़े वगैरह, अपनी सारी चीजें, अपने बिछाने का, ओढ़ने का, ये सारे चीजें लेके जाएं, अपने खाने पीने का जुगाड़ करके लेके जाएं, अपने साथ पैसे की व्यवस्था करके लेके जाएं। तो वो सारी चीजें, क्योंकि जब आप लोगों के फेवर में चीजें आएंगी तो कई बार ऐसा होता कि हम लोग ने ध्यान नहीं दिया और वो हमारे फेवर में आ रही थी चीज और हमारी गलती की वजह से हमसे दूर हो गई। तो इसलिए अपने साथ में इन सारी चीजों को लेके जाएं। आप ये ना सोचे कि जाएंगे और तुरंत के तुरंत हमारा सब कुछ हो जाएगा, 3-4-5 दिन का समय जरूर लगेगा, क्योंकि कितनी भी जल्दबाजी करें, कितनी भी तेजी से कराएं, 1 से 2 दिन का मेडिकल के अंदर भी समय लग जाता है। तो इसलिए आप इन सारी बातों का ध्यान रखें, और जिन बच्चों का भी अपना फिजिकल मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता रहता है वो हम तक अपनी चीजें शेयर करते रहिएगा, और जिनका नहीं हो रहा अभी तक, अभी नहीं हुआ है, आगे होगा, वो इन सारी चीजों को ध्यान रख के जाना। अब जो भी आपके पास में डॉक्यूमेंट है, जो भी आपके पास में चीजें हैं, उनको लेके जाएं, नर्वस बिल्कुल नहीं होना है, बिल्कुल शांत रहना है, काम रहना है, और उसके बाद में अपनी चीजों को आगे लगाना है। आपका काम बन जाएगा। उम्मीद और आशा करते हैं आप सभी को बहुत बढ़िया से ये सारी बातें समझ में हो गई होगी। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, प्रणाम, जय श्री राम।